जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकवादियों ने कायराना हरकत की है। पुंछ में वायुसेना के काफिले पर घात लगाकर आतंकवादियों ने फायरिंग की, जिसमें एक जवान शहीद हो गए जबकि 4 अन्य जवान घायल हो गए, जिन्हें एयरलिफ्ट करके उधमपुर मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालात वहां पर क्या हैं, रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला। चुनाव के बीच हुआ आतंकवादी हमला। एयरफोर्स के काफिले पर अटैक। आतंकवादियों ने की अंधाधुंध फायरिंग। एयरफोर्स के काफिले पर यह अटैक उस वक्त हुआ जब सैनिक सनाई टॉप पर अपने अड्डे पर लौट रहे थे। जैसे ही वायुसेना का काफिला सूरनकोट इलाके में शाह सितार के पास पहुंचा तो घात लगाए बैठे आतंकवादियों ने काफिले की 2 गाड़ियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। आतंकवादियों ने यह हमला 4 मई की शाम करीब 6:15 पर किया। हमले में एक जवान शहीद हो गया जबकि 4 जवान घायल हैं, जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल जवानों को इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर लिया गया है। उधमपुर के मिलिट्री हॉस्पिटल में घायल जवानों का इलाज चल रहा है। ये बहुत एक गंभीर हादसा है और हमें दुख है कि हमारे एयरफोर्स कर्मी घायल हुए हैं। हम आशा करते हैं वो जल्दी रिकवर कर जाएं। कि ये हमले निरंतर चलते जा रहे हैं। पाकिस्तान में बड़ी तादाद में लोग कह रहे हैं कि हमको पीस चाहिए, हमको भारत के साथ ट्रेड चाहिए, हमको प्रोग्रेस चाहिए। वो बड़ी सीरियसली कह रहे हैं, पर आर्मी नहीं कह रही, ISI नहीं कह रही। क्योंकि आर्मी अगर ये मान जाए कि हाँ अब हमारा हिंदुस्तान के साथ में बड़ी फैलसूफी हो गई है, ट्रेड खुल गया है, सब कुछ, इसका मतलब कश्मीर का मुद्दा ठंडा पड़ रहा है। इसका मतलब पाकिस्तान की आर्मी की अहमियत खत्म हो रही है। बताया जा रहा है कि सैनिक जब सनाई टॉप पर अपने अड्डे पर लौट रहे थे तो पहले से ही रास्ते में घात लगाए बैठे आतंकवादियों की तरफ से वाहन पर फायरिंग शुरू कर दी गई। यह हमला अचानक से किया गया। एयरफोर्स के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में 5 जवान घायल हो गए, जिनमें से एक ने दम तोड़ दिया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेरेबंदी कर दी है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। Who are these people who did it? They are sleeper cells of Pakistan. These sleeper cells have to be totally identified and totally neutralized. समय आ गया है कि केवल रक्षात्मक कार्रवाई और प्योर डिफेंस और रिएक्टिव मेजर्स के से आगे बढ़कर हमको वही करना पड़ेगा जो शायद हमने उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम किया था, बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय किया था। हमको बॉर्डर के पार हिट करना पड़ेगा। पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देनी पड़ेगी कि वो फिर से हस्तक्षेप करने की हिमाकत ना करे। चुनावी माहौल में हुए इस हमले को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में अभी 3 सीटों पर चुनाव होना बाकी है। ये सीटें श्रीनगर इलाके की हैं। इस आतंकवादी हमले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दुख जताया है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में हमारी सेना के काफिले पर कायराना और दुस्साहसी आतंकी हमला बहुत शर्मनाक है, दुखद है। शहीद जवान को मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिजनों को संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। हमले में घायल जवानों को जल्द से जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूँ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस घटना पर दुख जताया है। सोशल मीडिया एक्स पर भी उन्होंने पोस्ट कर कहा है कि जम्मू कश्मीर में सेना के काफिले पर आतंकी हमला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक और कायराना कृत्य है। सभ्य समाज में हिंसा और आतंक की कोई जगह नहीं हो सकती। ऐसे कृत्यों की जितने कठोर शब्दों में निंदा की जाए कम है। शहीद जवान को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि एवं शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं। घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। राजौरी और पुंछ इलाका पिछले कुछ सालों में आतंक का नया अड्डा बन चुका है। आतंकवादी वारदात को अंजाम देकर घने जंगल में छिप जाते हैं। आशंका है कि आतंकवादियों ने घने जंगल के भीतर ठिकाने बना लिए हैं। पिछले कुछ महीनों की वारदातों पर गौर करें तो 22 अप्रैल 2024 को राजौरी के थन्ना मंडी में सैन्य जवान के घर आतंकी हमला हुआ। जवान के भाई की हत्या कर दी गई। 22 दिसंबर 2023 को पुंछ के टोपा पीर क्षेत्र में सैन्य वाहन पर हमला किया गया। सेना के 4 जवान शहीद हो गए। 23 नवंबर 2023 को राजौरी के बाजीमाल क्षेत्र में मुठभेड़ में सेना के 2 कैप्टन और 3 जवान शहीद हो गए।
5 मई 2023 को राजौरी के केसरी हिल क्षेत्र में आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में सैन्य वाहन को घेरकर निशाना बनाया गया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। 1 जनवरी 2023 राजौरी की ढांगरी गांव में आतंकवादियों ने 7 स्थानीय लोगों की हत्या कर दी। राजौरी और पुंछ इलाका घने जंगलों से घिरा है, जहां आतंकवादी छिपने का ठिकाना बना चुके हैं। यही वजह है कि सुरक्षा बलों को इस क्षेत्र में कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।